Hello viewers, good evening to all. How are you all? I think you are really fine. And today's lecture is based on a brief discussion about exponential form versus logarithmic form. Okay, let's proceed. In our screen you can easily see that the topic is, the headline is a brief discussion on exponential form and logarithmic form. Okay, now we need to discuss about exponential form. Here is the exponential form. We know the exponential form is in the form of a to the power x is equals to y. ये a to the power x is equals to y फॉर्म में है. ये जो हमारे ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ कर रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म a टू द पावर x इज इक्वल टू y के हिसाब से लिखा जाता है. ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं, हमको वो कंडीशंस वो केसेस को डिस्कशन करने होंगे. सो यहाँ पर केस वन क्या है, व्हेयर जहाँ पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. ये जो a है ना, a बेस है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा. 0 से बड़ा होने का मतलब है, तुम सोच सकते हो 1 हो सकता है पर 1 नहीं होगा. 1 क्या है, 1 a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा, फिर भी 1 नहीं होगा. a का वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1. तो हम लिख सकते हैं a का वैल्यू 1 नहीं होगा, इसका मतलब है a से a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1. द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड केस. ओके, सेकेंड केस a का वैल्यू क्या नहीं होगा, ये जो बेस है ना a एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा. केस 3 का मतलब है, केस 3 में a का वैल्यू, ये जो बेस है, कभी भी 0 नहीं होगा. यदि 0 हो गया, 0 का पावर कुछ भी आ जाए, वो रिजल्ट 0 निकलेगा हमेशा. ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रोथ के लिए ही काम करता है, इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू यदि बराबर 0 ले गए, 0 का पावर कुछ भी आ जाए, वो 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा. वैल्यू का ग्रोथ कभी भी नहीं होगा. इसलिए केस 3 में a का वैल्यू हमारा जो बेस है क्या नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर 0 नहीं ले रहे हैं. ओके, अब क्या आ जाए, केस IV. केस IV में क्या है, जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हमारा, यहाँ पर इनपुट क्या है, x का वैल्यू इनपुट करने से a टू द पावर x का वैल्यू जो आएगा वो y का वैल्यू आएगा. यहाँ पर y है आउटपुट, x है क्या, x है इनपुट, x इनपुट है एंड y है आउटपुट. ठीक है ना. तो x जो है हमारा इनपुट, वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, ये हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. कौन सा वैल्यू, x का वैल्यू. ये जो x का वैल्यू है ना, इनपुट, ये जो पावर में है, इसका वैल्यू कोई भी हो सकता है. x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, 0 भी हो सकता है. एंड हमारे इनपुट यूज करने से हमारा जो मिलेगा,
आउटपुट मिलेगा, मतलब y का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू डालने से a टू द पावर x का वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो आएगा y का वैल्यू, मतलब y होगा आउटपुट, y का वैल्यू निकलेगा। तो आउटपुट जो है हमारा y है, ये हमेशा क्या नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। हमारा a टू द पावर x का वैल्यू जो भी आएगा कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, समझ आया ना। कभी भी आउटपुट जो हमारा y है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। देन वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ y नेवर बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ y नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट, आफ्टर एक्सपोनेंशियल फॉर्म we need to proceed to logarithmic form. Okay, let's proceed. ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, जो पहले से हम लिख चुके हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें। लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल से इस फॉर्म को कन्वर्सन हो चुका है। सो जो लॉगरिथमिक है वो क्या है, लॉगरिथम ऑफ y विथ बेस a इज इक्वल्स टू x। एक्सपोनेंशियल में था a टू द पावर x इज इक्वल्स टू y, यहाँ पर क्या है, लॉगरिथम ऑफ y मीन्स लॉगरिथम ऑफ y मीन्स रिजल्ट विथ बेस a इज इक्वल्स टू क्या है, पावर है। पावर मतलब जो एक्सपोनेंशियल का पावर होगा यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट होगा। एक्सपोनेंशियल का पावर वहां पर क्या था, x था। तो अभी y का वैल्यू कुछ भी पुट करने से log y का वैल्यू जब बेस a होगा तो वो कुछ निकलेगा। लॉगरिथम का वैल्यू जो भी निकलेगा y के वैल्यू डालने से निकलेगा। जब बेस क्या होगा, बेस a होगा, जो भी निकलेगा वो x का वैल्यू होगा, मतलब y डालने से x निकलेगा। यदि y पुट करने से x निकलता है तो y पुट करने से x निकलता है, y को बोलेंगे इनपुट, x निकलता है ना तो x को बोलेंगे क्या, आउटपुट बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो हमारा बेस है वो भी लॉगरिथम का बेस है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वही बेस था, तो वहां पर बेस क्या था, हमेशा जीरो से क्या था, बड़ा था। जीरो से बड़ा का मतलब है हम 1 नहीं लेंगे, इसलिए बेस का जो वैल्यू है a का वैल्यू वो कभी भी 1 नहीं होगा। इसलिए तो बेस का वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, 1 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा। एग्जैक्टली 1 लेने से तो हमारा फंक्शन ग्रोथ नहीं करेगा, हमारा रिजल्ट ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम अब प्रोसीड करते हैं केस 2 के तरफ। तो केस 2 में a क्या है, a जो है हमारा बेस है, ये जो a बेस है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। वो पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वहां पर भी जो बेस था वहां पर भी नेगेटिव नहीं ले रहे थे। ओके, नेगेटिव नहीं लेने से फंक्शन का ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। अभी जो बेस है ना हमारा a, अभी क्या है, नेगेटिव नहीं लेंगे। ओके, नेगेटिव नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। अब केस 3 के तरफ जाते हैं हम। तो केस 3 में जो बेस हमारा a होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा 1 भी नहीं होगा, क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसलिए यदि जीरो नहीं होगा, इसलिए हम केस 3 में, कंडीशन 3 में हम बेस a का वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो बेस है ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। तो 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, एंड 1 से बड़ा होगा, ठीक है।
अभी केस 4 के तरफ चलते हैं। केस 4 में x क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट था, ओके, अभी लॉगरिथम फॉर्म में वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, जो लॉगरिथम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आउटपुट था, वो लॉगरिथम फॉर्म में क्या है, इनपुट है। हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या है, x है आउटपुट, x है आउटपुट। y डालने से log y का वैल्यू जब बेस a होगा, किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकलता है, तो x है आउटपुट, y का वैल्यू डालते हैं, y का वैल्यू इनपुट करते हैं, इसलिए y है इनपुट। तो अभी x जो हमारा है, x जो है वो क्या है, आउटपुट है, जो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। वहां पर भी x का वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी डालते थे वो रियल नंबर ही इनपुट करते थे। तो अभी जो लॉगरिथम फॉर्म में रिजल्ट हमारा निकलेगा, जो हमारा आउटपुट निकलेगा ना, x का वैल्यू y का वैल्यू डालने से, वो हमेशा रिजल्ट लॉग में, लॉग का रिजल्ट जो भी आएगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, एंड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल आ सकता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, 0 आ सकता है। ठीक है, केस भी के तरफ हम प्रोसीड करते हैं। केस भी में क्या है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आउटपुट था, वो लॉगरिथम फॉर्म में क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आउटपुट क्या था, आउटपुट था y। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में क्या है, इनपुट है। तो y का वैल्यू जो इनपुट है वो कभी भी क्या नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y का वैल्यू जो आउटपुट आता था वो कभी भी क्या है, नेगेटिव नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा, x निकलेगा, पर इनपुट y डालने से, इसलिए y हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते इनपुट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आउटपुट y निकलता था वो कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता था, हमेशा y का वैल्यू एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव निकलता था। इसलिए ये रिवर्स फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में आ गया, इसलिए लॉगरिथम में जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल में क्या था, एक्सपोनेंशियल में वो आउटपुट था जो कि y था। इसलिए एक्सपोनेंशियल में y को नेगेटिव नहीं ले रहे थे, या नेगेटिव हमारा नहीं निकला था y का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू। अब वही जो आउटपुट है ना एक्सपोनेंशियल का y, वो हमेशा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये हमेशा यहाँ पर इनपुट हो जा रहा है। ठीक है, y का वैल्यू जो इनपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है लॉगरिथम का इनपुट कभी भी हम नेगेटिव नहीं डाल सकते। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ इनपुट y नेवर बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ इनपुट y नेवर बी नेगेटिव। ये जो y का वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं इनपुट हो सकता, y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं इनपुट हो सकता। नेगेटिव के अलावा क्या इनपुट होगा, और कुछ भी इनपुट हो सकता है, पर y का वैल्यू याद रखना 0 भी इनपुट नहीं होगा, हमेशा y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम नेगेटिव नहीं ले सकते, एग्जैक्टली 0 भी नहीं ले सकते, ये हमेशा y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। a हमेशा ग्रेटर देन 1 लेंगे, y का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड x का वैल्यू जो निकलेगा हमारा आउटपुट, वो हमेशा रियल नंबर ही निकलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेक्चर के साथ।
Till then, bye.